जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। नवरात्रि के तीसरे दिन के पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीष। माँ भगवती का आज तीसरा नवरात्र है और आज के दिन माँ की चंद्र घंटा स्वरूप में पूजा की जाती है। चंद्र घंटा पहले दो स्वरूप माँ के बहुत शांत स्वभाव वाले हैं, लेकिन ये चंद्र घंटा स्वरूप अति भयानक और दुष्टों का संहार करने वाला होता है, अति विनाशकारी रूप स्वरूप मान जाता है। कहा जाता है कि माँ का ये स्वरूप का जो उत्पत्ति हुई थी वह पापियों और धर्मियों का नाश करने के लिए हुई थी। इनकी पूजा करने से हमारे अंदर वीरता, साहस, शौर्य की जागृति होती है। माँ चंद्र घंटा जैसा ही नाम बताता है, मस्तिष्क के ऊपर चंद्रमा घंटे के समान आकृतिक में विराजमान है, इसलिए नाम चंद्र घंटा पड़ा। माता चंद्र घंटा के मस्तिष्क में चंद्रमा स्थापित होने के साथ साथ इनकी सवारी जो है वो शेर की होती है। साथ ही इनकी 10 भुजाएं हैं। इनमें चंद्र घंटा अपने 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हैं और उन अस्त्र शस्त्रों से दुष्टों का नाश करती हैं और विश्व को पाप मुक्त करती हैं। इन अस्त्र शस्त्रों में धनुष, बाण, त्रिशूल, खड्ग इत्यादि सम्मिलित होते हैं। साथ ही माँ के जो शरीर का वर्ण है, जो रंग है, वो स्वर्ण के समान चमकीला है, स्वर्ण वर्णित है। हमेशा युद्ध करने की मुद्रा में ही रहती है, इसलिए तो हमारे अंदर के भी पापियों का, पापों का, नेगेटिविटी का नाश करती है। प्रातःकाल उठकर स्नान कीजिए, अपने दिनचर्या से निवृत्त होइए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, चौकी पे माँ के मूर्ति स्थापित जो हुआ आपके हैं नवरात्रि में उनकी पूजन कीजिए। माँ को पीले रंग के, लाल रंग के वस्त्र और चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए इनको पीले या लाल रंग, पीला हो तो बहुत उत्तम, नहीं तो लाल रंग के वस्त्र धारण कराइए, पुष्प धारण कराइए। उसके ऊपर माता रानी के मंत्रों से उनका जाप करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ को कुमकुम, चंदन इत्यादि अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सुगंध मैया को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। माँ चंद्रघंटा हमारे मणिपुर चक्र को मजबूत बनाती है, जिससे हमारे अंदर का जो भय है, जो डर है, जो एक तरह की गिल्ट कॉन्शियस होता है, अविश्वास होता है, उसका नाश हो जाता है। हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि हमारी किसी चीज़, किसी प्रकार की भी शंका है, भय है या कोई डाउट चल रही हो, तो वह दूर हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में वीरता, साहस, कॉन्फिडेंस इत्यादि का जागरण होता है। इसलिए अपने अंदर विश्वास आदि को उत्पन्न और बढ़ाने के लिए, अगर उसकी कमी है, हम उसको अपने आप को एक कमज़ोर महसूस करते हैं, हर जगह अपने आप को एक क्या कहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, तो हमें माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य अवश्य करनी चाहिए। इनका मंत्र जाप करना चाहिए, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। या फिर इनकी स्तुति करनी चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को भोग लगाइए, प्रसाद अर्पण कीजिए। साथ ही अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है या उसकी कोई त्रुटि हो रही है, या नीच का है, या उसमें कोई दोष आ रहा है जिससे परेशानी हो रही, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायक होती है कि माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को होल्ड करती है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्र शुक्र ग्रह से उत्पन्न कोई भी विकार हो रहा हो, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य कीजिए और भगवत विकास का प्राप्त कीजिए। जय माता।